देखिए तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, स्कूल मॉल से किस दिशा में है। ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तुम्हारा मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, तो मॉल कहाँ है, बाजार से। मॉल की दिशा कहाँ से तय की गई है, बाजार से। अब वो डिस्टेंस कितनी बताया गया है वो हमारा अभी डिपेंड नहीं करता है ज़्यादा। ठीक है, वो यहाँ पर हमें बस ये काम करना है कि मॉल को बाजार से दिशा दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस जगह पर हमारी बाज़ार है और मॉल क्या है, बाज़ार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है ऐसा कह रहा है। लेकिन मॉल की दिशा अगर बाज़ार के सापेक्ष बताई गई है तो बाज़ार जो बिंदु मैंने माना है वहाँ पर हम चारों दिशाओं का कटान बिंदु बना लेते हैं। चार दिशाएं हमारी कैसी होती हैं, ऐसे करके जाएगी और इसी बिंदु से ऊपर और ये नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हमारी दिशाएं बन चुकी हैं कुछ इस प्रकार से। इसे हम ईस्ट कहते हैं, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है और ये हो गया साउथ। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, बाजार। क्लियर। तो अब देखो मॉल को बाजार से क्या बताया गया था, 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है ऐसा कहा गया था। तो मॉल जो है ना बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम, पहले हम उत्तर पश्चिम दिशा देखते हैं। तो ईस्ट वेस्ट पूरब पश्चिम, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, ये हो गया। तो उत्तर हमारा कहाँ है, ये चीज़ है। पश्चिम कहाँ बता रहा है, पश्चिम हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम ये जो दिशा है ये हमारी उप दिशा है। वैसे चार दिशाएं हमारी मूल दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और उनमें से प्रत्येक दो दिशा के ठीक बीचों बीच 45 डिग्री का कोण बनाती हुई जो तुम्हारी दिशा जाती है उस दिशा को हम क्या कहते हैं, उप दिशा। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम जो दिशा है हमारी उप दिशा है, जो कि या इन दोनों दिशाओं के ठीक बीचों बीच जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये हमारी दिशा ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। उत्तर इसलिए क्योंकि ये उत्तर के भी करीब है, पश्चिम इसलिए क्योंकि ये पश्चिम के भी करीब है, और दोनों तरफ से ये समान एंगल बनाती हुई फैली है। तो ये हमारी दिशा हो गई उत्तर पश्चिम की दिशा। और कह रहा था मॉल 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, सॉरी बाजार से। तो बाजार ये है और मान लेते हैं यहाँ तक डिस्टेंस हमारी क्या बनी, 250 मीटर बन चुकी है। क्लियर। तो जब इस बिंदु पर 250 मीटर की डिस्टेंस हमारी बन चुकी तो यहाँ पर हमारा मॉल मौजूद होगा। क्लियर, ये क्या है, मॉल इस बिंदु पर। अब उसके बाद में कह रहा है स्कूल बाजार के या बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो बाजार से हम दक्षिण पश्चिम की दिशा देखते हैं। तो देखो दक्षिण हमारा ये है, पश्चिम ये है, इन दोनों के बीचों बीच जो डायरेक्शन तुम्हारी जाएगी वो हमारी दक्षिण पश्चिम की दिशा कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा आ चुकी है। ठीक है, और 250 मीटर इसकी डिस्टेंस भी बताई गई। तो 250 मीटर मैंने ये डिस्टेंस भी दिखाई। और उसके बाद में हाँ, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है ऐसा कहा। तो स्कूल हमारा इस बिंदु पर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन ही कहा था स्कूल मॉल से किस दिशा में है। तो देखो स्कूल ये है, मॉल ये है, तो स्कूल मॉल से किस दिशा में है, मतलब मॉल से देखो कि स्कूल की दिशा क्या है। तो मॉल से देखो स्कूल की दिशा पूछी जा रही है मॉल के सापेक्ष। तो मॉल वाला जो पॉइंट है हम उसको क्या माने, उसी पॉइंट को हम कटान बिंदु बना देंगे चारों दिशाओं का इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या है, ईस्ट। क्लियर। ये क्या है, वेस्ट। और ये दिशा हमारी क्या है, देखो इस मॉल यहाँ पर है, इस तरफ हमारा स्कूल है जो कि यहाँ पर है। तो ईस्ट वेस्ट, ठीक है, और ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो मॉल से साउथ दिशा की ओर स्कूल है ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से साउथ जो डायरेक्शन हमारी दक्षिण के नाम से, जिसकी हिंदी क्या होती है दक्षिण, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्कूल मॉल से दक्षिण दिशा में मौजूद है। तो इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तुम्हारा अगला एक क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है।
इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है तथा 6 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है तथा 7 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है तथा बिंदु आर पर पहुंचता है। बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ए व बिंदु आर के बीच कितनी दूरी है? ये आपके 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और देखा जाए तो थोड़ा जटिल भी होता है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इस प्रकार क्वेश्चन लगभग ना के बराबर सॉल्व किए हों, और जो इनमें काफ़ी मेहनत कर चुके हुए होते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन शायद सरल है। क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, मतलब कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, तो जिस बिंदु ए से वो चलना प्रारंभ करता है उसी बिंदु ए को हम 4 जो दिशाएं होती हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिशा के बारे में भी बात किया हुआ है, तो उसी बिंदु ए को हम चारों दिशाओं का कटान पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कटान पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ये हमारा जैसे पॉइंट एक बना, तो यहाँ से दिशा को हम ऐसे भी गुजारते हैं और वो हमारी ऐसे भी जाएगी और वही एक दिशा इस प्रकार से जाएगी। तो ये हमारी 4 दिशाएं बन गई, ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ईस्ट पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ए यहाँ पर एक व्यक्ति ए, ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया हुआ था। तो हम इसको छोटा सा पॉइंट दिखाते हैं इस प्रकार से। चलो अब देखो, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है 30 मीटर कहाँ की ओर, दक्षिण की ओर चलकर। दक्षिण कहाँ, ये है, यहाँ की ओर वह 30 मीटर चलता हुआ आया। ठीक है, और मान लेते हैं इस बिंदु पर वह ठहर गया, तो 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। तो देखो 30 मीटर चल के आया दक्षिण की ओर, ये आपका बी पॉइंट मिला और यहीं पर तो वो पहुंचता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई 30 मीटर। क्लियर? इतना हो जाने के बाद में अब देखो क्या बता रहा है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है तथा 6 मीटर चलता है। यहाँ पर देखो भाषा को थोड़ा जटिल बना दिया है। इसके बाद मतलब जब वो 30 मीटर दक्षिण की ओर 30 मीटर चलकर आया और बिंदु बी पर पहुंच गया, तो उसका जो दायां होगा वो इस तरफ का पक्ष होगा, क्योंकि चेहरा उसका इस तरफ होगा दक्षिण दिशा की ओर ऐसे, तो इस तरफ उसका दायां होगा। ठीक है, तो बी पर पहुंचने के बाद कह नहीं रहा कि इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। जब भी दाएं मुड़ेगा तो डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल बना के मुड़ेगा, एकदम घूम जाएगा, सीधा 90 डिग्री बनाएगा, अर्थात ऐसा घूम जाएगा, क्योंकि उसका इसी तरफ दाहिना था। तो ऐसे जब वह घूमेगा तो इस तरफ वो चलना प्रारंभ कर देगा। दाएं मुड़ता है 7 मीटर चलकर। अब दाएं मुड़ा तो मान लेते हैं यहाँ तक वो 7 मीटर की डिस्टेंस पा गया। ठीक है, तो 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है तथा 6 मीटर चलता है। मतलब देखो दाएं घूमकर या बी बिंदु से दाएं घूमकर 7 मीटर तो चला, पुनः फिर वह दाएं घूमा और 6 मीटर चलता है, ऐसा कह रहा है। तो जब देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसका दाहिना किस तरफ होगा, उसका दाहिना उस तरफ होगा, तो उसी की तरफ वो एकदम मुड़ गया। ठीक है, ऐसे मुड़ा और उसके बाद में कितना चला है, 6 मीटर चलता है। तो यहाँ से जब ऐसे वो मुड़ा तो ये मान लेते हैं अपना टोटल डिस्टेंस यहाँ तक हो गया 6 मीटर। मान लेते 6 मीटर चला और यहाँ पर रुक गया। अब इतना हो जाने के बाद में फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है। अब देखो फिर यहाँ से दाएं वो मुड़ेगा, अब उस तरफ उसका चेहरा होगा तो उसका दायां इस तरफ होगा और फिर वो मुड़ गया। ठीक है, पुनः दाएं मुड़ता है तथा 7 मीटर चलता है। अब वो दाएं मुड़कर वो 7 मीटर अगर चलेगा तो फिर यहीं पर आ जाएगा, और ये हो गई टोटल 7 मीटर की डिस्टेंस। क्लियर? जब 7 मीटर की डिस्टेंस हो गई तो फिर वो इसी दिशा जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ तक क्वेश्चन हमारा बन चुका। अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। तो देखो जब यहाँ पर वो आएगा तो उसका मुंह इस तरफ, उसका चेहरा इस तरफ होगा, तो इसकी वजह से उसका दायां इस तरफ होगा साउथ दिशा की ओर। लेकिन वो कह रहा है कि बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है तो उस तरफ मुड़ जाएगा, तो उस तरफ मुड़कर वो कुछ दूरी चलता है, नहीं कह रहा है। अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है, तो यहाँ की ओर मुड़कर वह कुछ दूरी चलता है। मान लेते हैं वो क्या कर रहा है, ए बिंदु के इसी तरफ मतलब जब वो बाएं मुड़कर कुछ दूरी इस तरफ चलेगा तो ए बिंदु के इस तरफ होगा या तो ए बिंदु के उस तरफ पहुंच गया होगा कुछ। हाँ, बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है तथा बिंदु आर पर पहुंचता है। अब ये जो आर बिंदु है हो सकता है ए के अंदर ही हो सकता है ए के उस तरफ हो। ये अभी हम बाद में क्लियर करेंगे जब यहाँ पर ये नंबर बताएगा। हाँ, आर पर पहुंचता है। बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बिंदु आर पर जब वो पहुंच जाता है बाएं मुड़कर, तो वो बिंदु आर जो है ना बी से अगर देखा जाए तो 17 मीटर की दूरी पर है, जबकि बी की दूरी ए से 30 मीटर बताई गई थी। तो यहाँ से अब ये टोटल 30 मीटर दूरी है, तो बी से आर 17 मीटर की दूरी पर अगर है तो वो ए के इसी तरफ बिंदु होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा ये है आर बिंदु। क्लियर? जगह की शॉर्टेज ही यहाँ पर है, लेकिन फिगर को फिर भी मैं साफ सुथरा बना के समझा रहा हूँ, आप लोग प्रयास करते रहना। तो ये जो डिस्टेंस है यह जो डिस्टेंस है, सॉरी, यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी 17 मीटर है, जो कि मैं यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी 17 मीटर की डिस्टेंस बन गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अब कह रहा बिंदु ए व बिंदु आर के बीच कितनी दूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो अब ये तो क्लियर हो चुका है कि हमारा आर ए के अंदर ही है, बी की ओर ही है। तो देखो ए से बी के बीच दूरी कितनी है, 30 मीटर, और बी से आर तक की दूरी 17 मीटर। तो ए और आर के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इस टोटल दूरी में यहाँ तक की दूरी निकाल दें तो ये बीच की दूरी जो छोटी सी आपको दिख रही है ये निकल आएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए बी में बी आर घटा दें। ठीक है, तो ए बी में अगर हम बी आर घटा देंगे, ए बी कितना टोटल 30 था, बी आर हमारा 17, तो इस प्रकार से कितना मिल जाएगा, हमें 13 मिल जाएगा। और यही 13 मीटर की डिस्टेंस हमारी है किन के बीच में, ए और आर के बीच में। ये ऑप्शन नंबर हमारा ई यहाँ पर सही चला जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसी बनती है। इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को रीजनिंग से रिलेटेड इस प्रकार के लाता हूँ जो तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है परीक्षाओं में पूछे जाने की। तो इसलिए आप लोग हमसे तहे दिल से जुड़े रहिए।